ये हाई राइज बिल्डिंग देखिए, पहले कभी यहाँ पर झुग्गी हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पक्का मकान बन गया है और वो मकान जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको हैंडओवर भी किया गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो लाभार्थी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? रेखा भैया। रेखा, खुश हैं? बहुत खुश हैं भैया। हाँ। हम लोग झुग्गी में से माल में आ गए, बहुत खुश हैं। जितना नहीं चाहिए उतना हम लोग खुश हैं। हमके प्रधान नरेंद्र मोदी हम लोग के दे दिए। हाँ। हम लोग बहुत खुश हैं। कितने साल झुग्गी में रहे आप लोग? भैया कम से कम 30-32 साल। 30-32 साल से हम लोग, ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ। 30-32 साल से हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि हम लोग इस फ्लैट में आ जाएंगे और प्रधानमंत्री जी ने हमें वहाँ से झुग्गियों से ला के यहाँ बसा दिए। अब इससे ज्यादा हमें खुशी क्या हो सकती है। जैसे प्रभु श्री राम जी का सेवरी ने इंतजार किया था बरसों तक, वैसे हम लोग नरेंद्र मोदी जी का इंतजार कर रहे थे कि कम से कम हमें नजदीक से मिलने का सौभाग्य बहुत है। आप लोग मिले उनसे? बहुत। क्या बोला प्रधानमंत्री जी बोले कि आपको फ्लैट मिल गया। हमने कहा हाँ मिल गया, और हमने उनके पास सामने रखे कि जो लोग हमारे लाभार्थी छूटे हुए हैं, जिनका नहीं आ पाया है, उनने आश्वासन दिया है कि हम उनको किसी भी हालत में उनको जो वादा पूरा किया उनको भी हम फ्लैट देंगे। माता जी, कभी सोचा था आपने कि आपको घर मिलेगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था भैया। कभी नहीं सोचा। हर बंदा ये कहता था ये झूठ बड़े बड़े को बने हैं, झुग्गी वालों को नहीं बने, मगर ये सोचा कभी तभी नहीं। लोग कह रहे थे कि झुग्गी वालों के नहीं मिलेगा, ये तो बड़े बड़े लोग के मिलेगा। हम लोग तो निराशा हो गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी हम लोग की आशा धरा के दे दिए भैया। बहुत खुशी की बात क्या है। नाम है? आपको भी मिला है? त्रिभुवन प्रसाद। मिला है आपको? हाँ मिला है, हमारे को भी मिला है। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। कुछ नहीं, बहुत खुश हैं। बहुत खुश। बेटा, अब आप पक्के घर में रहोगे आप लोग? हाँ जी। मोदी जी से मिले आप लोग? हाँ। क्या बोला उन्होंने? मोदी जी ने कहा कि अब तुम सब ढंग से पढ़ाई करना, अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना, अपने माँ बाप के शान ऊपर रखना हमेशा। अच्छा, पीएम ने कहा अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ। और घर देखा अपना? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुश हैं आप? हाँ जी। तो चलिए, ये लाभार्थी हैं और एक बार तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग होती है उसी तरीके से ये 1675 फ्लैट बनाए गए हैं और इसे उन लोगों को हैंडओवर किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि ये लाभार्थी हैं और इन्हीं लाभार्थियों को आज ये पक्का मकान जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हैंडओवर किया गया है। ये बहुत खुश हैं। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जहां 25 से 30 साल उन्होंने झुग्गियों में अपना जीवन बिताया, उनको पक्के मकान मिलेंगे। लेकिन आज उनके सपने जो हैं वो हकीकत में तब्दील हो चुके हैं और उनको घर मिल चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपना घर हो, ये सपना हर व्यक्ति का होता है, लेकिन बहुत सारे सपने साकार होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की वजह से बहुत सारे लोगों के सपने साकार हुए हैं। जहां पर झुग्गी वहीं पर घर, ये योजना जो है वो लागू की गई थी और उनमें से कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनको घर मिला है। वो मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास साहब। विकास, आपको घर मिला है? हाँ जी, मिला है। तो आप अपने घर के अंदर गए, देखा, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा मुझे। आज तक कोई सरकार नहीं कर पाया वो आज मोदी सरकार ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करी। आज मुझे वहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान मिल गई है। 13 फ्लोर पर मिली है, 2 रूम है, गैलरी है, आराम से गुजारा बहुत बढ़िया चलेगा। आप तो अब ये बताओ कि आप लोग झुग्गी में रहते थे, अचानक घर मिल गया इस योजना के तहत, कितनी खुशी है परिवार के सभी लोगों में? बहुत ही ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी। जो हमने सोचा नहीं थे वो मोदी जी ने आज पूरा कर दिया। तो जब आप अपने घर में पहले दिन गए, आपने अपना घर देखा, आपके नाम पर हो गया, 13वें मंजिल पे आपका घर है, तो अब चुनाव भी आ रहा है, कुछ लोग फ्री में देने की बात कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, तो आप लोग किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे लाइफ में जो बढ़िया किया है काम, जो मोदी सरकार है, हम मोदी जी की तरफ बिल्कुल सपोर्ट रहेंगे। जो हमारे भविष्य में सोच रहे हैं, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य में सोचेंगे। आज सोचना ही है मोदी जी को, तो हम पूरी सपोर्ट करेंगे। मोदी जी के सपोर्ट कितने साल से आप लोग झुग्गी में रहते थे? हम लगभग मुझे रहते हुए बचपना में 7 साल का था तभी दिल्ली से रह रहा हूँ। उससे पहले ही पापा मेरे रहते थे 27 साल पहले से ही, तभी से मैं दिल्ली में हम रहा है। तो कितना समय हुआ? 15-20 साल, 25 साल? मैं तो 27 साल मेरे को दिल्ली में हो गया था। 27 साल उम्र हो गया। 27 साल झुग्गी में रहे। 27 साल लग गया। तो आप बताओ, आप लोगों को भी मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। ये मेरे से हम जैसे इनके साथ रहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी ने, जो कांग्रेस ने 70 साल में किया है,
जो बीजेपी ने जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं कर पाया है, वो बीजेपी ने 10 साल में करके दिखा दिया। और जो मोदी जी बोलते हैं 2047 तक, मोदी जी जो 2047 तक बोलते हैं वो करके दिखाएंगे, भारत को पूरा मतलब पूरा डेवलपमेंट करके दिखाएंगे वो। क्योंकि कांग्रेस ने जो 70 साल में जो किया है ना, कुछ नहीं किया है, वो सब सिर्फ बोलती है। चलिए आखिरी सवाल बताइए कि आज आपके आसपास के बहुत सारे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, उन बहुत सारे लोगों को घर मिला होगा, तो जश्न का माहौल होगा आज तो? अरे महाराज कतई जहर मचा रखे, पब्लिक झुग्गी दम कोठी बंगला जैसा दम झूम मचा हुआ है। हाँ। जैसा सकना पार्टी हो रही है। दम पार्टी 1 जनवरी की जैसा दम पार्टी मनाई जाएगी। जिस दिन घर के अंदर जाएगा ना, वैसे ही उस दिन भी डीजे लगा के बीजेपी के नारा लाएंगे और पार्टी दम भर मनाएंगे 2050 तक। तो ये देखिए, ये चेहरे की खुशी है। 20-25 साल तक झुग्गी में बचपन बीता, उसके बाद इस योजना के तहत इन लोगों को घर मिला है और कह रहे हैं कि जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे, डीजे लगा के पार्टी होती है, तो ये अपना घर मिलने की खुशी है। जो जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिला है वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आप यहाँ पे प्रधानमंत्री को देखने के लिए आई हैं, मिली झलक? एक हल्का सा ग्लिम्स मिला, बट मुझे लगता है फिलहाल इसी में सेटिस्फाई होना पड़ेगा। और अहो भाग्य होंगे मेरे कि वो अभी दोबारा गुजरे तो एक क्षण के लिए वो गाड़ी रोक लें अपनी। और इस बार जब चुनाव होंगे यहाँ पर वजीरपुर विधानसभा का, ये अशोक विहार का जो इलाका है, क्या मुद्दे हैं, किसको आप लोग चाहते हैं? देखो, हम तो बचपन से ही मोदी जी को चाहते हैं और वो कुछ अच्छा कर भी रहे हैं। भले ही अप्रिशिएट लोग ना करें ना या करें, क्योंकि मुझे अपना फायदा नहीं चाहिए। मुझे आम जनता के लिए जो वो कर रहे हैं मुझे वो पसंद है। तो अब उन्होंने घर दिया लोगों को, यदि लोग इनके साथ कोऑपरेट करें और फ्री के वादों पे और फ्री की चीजों पे ना जाएं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है देश। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मेरा नाम राकेश कुमार है। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए कर दिया, ना तो आज से 100 साल पहले किसी ने किया, ना 100 साल बाद होगा। तो लोगों को चाहिए उन्हें अप्रिशिएट करें, उन्हें कोऑपरेट करें। क्या कर दिया आप लोगों के लिए? हमारे लिए क्या नहीं किया उन्होंने? सड़कें बना दी, जो चीज हमें 10 साल 20 साल पहले नहीं मिलती थी, सारी हमारे डोर स्टेप पे आ जाती हैं। मोदी जी ने सबसे बड़ा काम तो देश की रक्षा के लिए किया है। तीनों हमारी आर्मीज इतनी स्ट्रांग कर दी हैं, अब कोई बाहर का कुत्ता बिल्ली झांकता नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे वो अपना देश जब भौंकते थे पाकिस्तान। ये बताइए कि केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली की तस्वीर बदल दी 10 साल में, पानी, बिजली, एजुकेशन सब अच्छा नहीं किया। जी, केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लोगों को झूठे वादे करे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जितने भी ये झुग्गी वाले लोग कहते हैं ना कि केजरीवाल ने ये किया वो किया, हमें तो नहीं लगता। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, केजरीवाल जी अच्छा करे ना करे, प्लीज फ्री में मत दें। क्योंकि हमारी मेड्स हमें कहती हैं फ्री की बिजली दी, उसके बाद 3 महीने का इकट्ठा बिल आ गया। बहन योजना में 21 दें या 21,000 दें, तो वो भी बेवकूफ नहीं है। फ्री में देने से कोई किसी का नहीं होता। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने भी देखने के लिए आई थी प्राइम मिनिस्टर को? We are very excited to see him because he has done so much for the nation and we really want him to come इस कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी का है, काम किया, कभी मिलते हैं आप लोगों को, क्या दिक्कत है? हमने नरेंद्र मोदी आने वाले थे तो आज मुझे अशोक विहार में रहते हुए 13 साल हो जाएंगे। 13 साल में मैंने इतनी सफाई होते हुए देखा कि पता चला कि एमसीडी के वर्कर्स हैं काम करने के लिए। नहीं तो हम मिन्नतें करते रहते हैं, कभी कोई सीवर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। एंड इनफैक्ट केजरीवाल जी ने वो भी लिया था कि आप फोटो खींचे और एमसीडी को दें, बट मैंने तो किया भी क्योंकि गाय वगैरह से इतना प्रॉब्लम रहता था और डॉग्स का, एंड गाय घायल भी रहती थी, बट नन ऑफ देम एवर अपीयर्ड। एमसीडी भी उन्हीं के पास है, आम आदमी के पास ही तो है, और आम आदमी जैसा हाल ही बुरा हो रखा है। आम आदमी क्या बुरे हाल में है आज, और वही हाल है। आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। आप ही कह रहा हूं। उन्होंने सिर्फ आप आइए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ साफ सफाई जैसे आज दिख रही है ऐसे होनी चाहिए हमेशा। आपको लगता है कि मूवमेंट था प्राइम मिनिस्टर का, इसकी वजह से इस एरिया में साफ सफाई हुई, पहले नहीं होती? बिल्कुल 100% ये मूवमेंट की वजह से हुई है इतनी सफाई। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे लॉकडाउन वाला मतलब लग रहा है, लॉकडाउन भी क्या, उससे भी बेटर। एक सवाल ये है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं उनके सम्मान में मैं 2100 रुपए पर मंथ उनको दूंगा। इज द सम्मान फाइनेंशियली, इज द सम्मान रेज्ड बाय फाइनेंशियल? आई डोंट थिंक सो। दारू का ठेका खुलवा के आदमी जब दारू पीकर घर आता है,
मतलब दैट इज द वे यू आर। आप घर के अंदर कौन रहता है? आदमी और औरत का कलेश किससे होता है? दारू से होता है ना। हर नाके पर ना, हर चौराहे पर उन्होंने दारू का ठेका खुलवाया। आदमी आता है, फ्री का पड़ा रहता है, वहाँ पर घर में आके कलेश होता है। दिस इज सम्मान। आपको लगता है कि सिर्फ लुभाने के लिए हो रहा है? यस, बस इस बार यहाँ की जो जनता है वो किसे चुनना चाहती है? आप आगे आ जाइए। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो विधानसभा का हो रहा है। यहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन ने मोदी जी तो यहाँ पर फेस नहीं है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में कोई फेस दिखाई देता है अरविंद केजरीवाल के अलावा, अगर आप लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट? नहीं, और किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे, मोदी जी को ही सपोर्ट करना चाहेंगे बिल्कुल। लेकिन क्या रीजन है? क्योंकि मोदी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, उनकी बीजेपी बीजेपी कैंडिडेट टू वर्क एज मोदी जी देयर मिनिस्टर। आप बताओ बेटा, आप क्यों आए हो? किसको देखने आए हो? मोदी जी को। आप बताइए आप लोगों के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार विमेन सेफ्टी का मुद्दा उठाते हैं। क्या इस एरिया में कोई इनसिक्योरिटी आप लोगों को होती है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? विमेन सेफ्टी की नहीं, बट हाँ चोरियों की प्रॉब्लम्स हैं, वो है। स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, चेन स्नैचिंग, अदरवाइज भी ये सब है। गंदगी की प्रॉब्लम्स हैं, मोबाइल्स और ये सब। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर मोदी जी आते हैं, जब कंट्री के लिए इतना कुछ हुआ है, तो मे बी रिप्रेजेंटेटिव्स भी आई एम श्योर कि दे विल टेक केयर ऑफ इट। एक सवाल आपसे भी ले लेता हूँ कि किसी का बचपन झुग्गी में गुजर जाए, 28-30 साल के बाद उसको घर मिले, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, वो क्या सोचते होंगे? वो क्या फीलिंग होगी? आप लोग महसूस कर पाते? की फीलिंग तो बहुत अच्छी होगी ना। और वैसे भी अशोक विहार जैसे इलाके में अगर ये होता है, उनको और क्या चाहिए? झुग्गी झोपड़ी में रहना कितना मुश्किल है ये वो लोग जानते हैं। और ये किसके कारण हो रहा है? नेचुरली मोदी जी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी तो सब फ्री बांट रहा है। आप बताइए, बच्चे जो है जब स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, गवर्नमेंट जब दावा करती है कि हमने जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर दिया, वहाँ पर अच्छी पढ़ाई कर दी, क्या आप लोगों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट में पढ़ते हैं? नहीं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट में तो नहीं पढ़ते। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल का, या प्राइवेट स्कूल की फीस ज्यादा बढ़ गई है, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए आप लोग भेजते हैं? नहीं, पढ़ाई तो मतलब पहले तो गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे नहीं थे, अब चेंजेस आए हैं उसमें, तो इसलिए शुरू से ही बच्चों को डाला हुआ था हमने प्राइवेट स्कूल में। बाकी फीस तो ज्यादा है प्राइवेट स्कूल की, ये तो बात है, बहुत ज्यादा फीस है। अच्छा, ये बताइए आप लोग की जो अरविंद केजरीवाल बार बार कहते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो गारंटी देते हैं, आप लोगों को यकीन है दिल्ली में 10 सालों से उनकी सरकार है, कुछ तब्दीलियां आपने देखी, कुछ बदलाव देखा? नहीं जी, जितने भी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोले थे आज सब बंद हैं और किसी को कोई वहाँ से फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो हमें तो नहीं लगता कि वो सच में कुछ काम कर रहे हैं। बुरी हालत है एमसीडी स्कूल्स की। मैंने पर्सनली नहीं, मैं अशोक विहार का एमसीडी स्कूल मैं खुद पर्सनली विजिट करी हूँ। इतना डिस्गस्टिंग हालत में है, इतना डिस्गस्टिंग हालत में, पंखे नहीं चलते, बाथरूम में आप जा नहीं सकते, बदबू मारते हैं, टीचर्स आर लीस्ट बॉदर्ड। दे मतलब मैंने खुद ये देखा है दैट दे आर जस्ट हैविंग अ लेजर टाइम एंड दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि बच्चे अंदर क्या करें। एंड जो बच्चे आते हैं वो वाकई बहुत ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड परिवारों से आ रहे हैं। So it's a very sad situation. I have personally visited the school because सारे मुद्दे हैं इस विधानसभा के, और जब यहाँ की जनता वोट डालने जाएगी तो इन मुद्दों को जरूर अपने जहन में रखेगी और उसके हिसाब से अपने उम्मीदवार का चयन करेगी।